लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वर्क एंड एनर्जी की दुनिया में। आज हम लोग आप लोग के लिए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्यूली, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स तिरछी काम करे तो वर्क कैसे निकाले। तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक भाई साहब हैं जिन्होंने भाई साहब की नीली वाली पट्टी बनी हुई है कार में। इन्होंने नीली वाली पट्टी से इस कार को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन ये कार जो है ऊपर की तरफ जा रही है क्या? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में पीली वाली पाथ पे ये स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नीली वाली पट्टा और जो पीली वाली रोड है इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, जिसको कॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है इन सच केस वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला W इक्वल टू F इंटू एस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन बिकॉज द डिस्टेंस मूव्ड इज नॉट एक्जेक्टली इन द डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड। कहने का मतलब है कि ये हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं W इक्वल टू F इंटू एस। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने सिंपल वर्क डन में पढ़ा था कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते थे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि तिरछी फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा मोशन कर रहा है, तो इसके बीच में एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हम W इक्वल टू F इंटू एस फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तो इसका फार्मूला बनता है बच्चों, देखिएगा, formula for work done when a body moves at angle to the direction of force। देखिए, इसका फॉर्मूला होगा W इक्वल टू फोर्स कॉस इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस फार्मूला पे आप जब फोर्स तिरछी लगे कोई ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट स्टेट में क्या हो, ट्रेवल करे, तो वहाँ पे आप वर्क डन निकाल सकते हैं। इसको देखकर आप घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे W का मतलब होता है वर्क डन। वर्क डन को डिनोट किया जाता है W से, और F को मतलब होता है फोर्स अप्लाइड। जैसे यहाँ पे भाई साहब ने, ये बंदे ने ये नीली वाली पट्टे से खींचा था इस कार को, तो इन्होंने कुछ फोर्स लगाया था, तो उसको डिनोट किया जाता है F से। कॉस, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो एंगल है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी भाई साहब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसको हम लोग कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया एस। एस का मतलब होता है डिस्टेंस मूव्ड। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, कार है, ये क्या कर रहा है, ये मूव्ड कर रहा है, कुछ डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर्ड करेगा, मोशन में आएगा, क्योंकि भाई साहब ने तो फोर्स लगाई थी इसलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वर्क। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। पहला होता है बच्चों पॉजिटिव वर्क, सेकंड में आप लोग पढ़िएगा नेगेटिव वर्क, और थर्ड में पढ़िएगा जीरो वर्क। तो आप कब कहिएगा कि पॉजिटिव वर्क हमने किया, तो देखिए कब कब कहिएगा। तो वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। देखिए, कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और आप लोग जानते हैं कि डायरेक्शन 4 होता है, तो सपोज करिए कि ये वाला डायरेक्शन वेस्ट है, ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है। हमने आपसे कहा कि ये ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया वेस्ट साइड से, और किस साइड से लगाया, तो वेस्ट साइड से, और ये जो ऑब्जेक्ट है ईस्ट की तरफ ये अब इसका पोजीशन डिस्प्लेस हो जाए,
किस डायरेक्शन से, तो जिस डायरेक्शन से हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो तो आप कहिएगा कि वहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है। यानी इन अदर वर्ड्स में कहें तो इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैज सेम डायरेक्शन वर्क डन इज पॉजिटिव। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे वर्क डन निगेटिव, यानी कब कहिएगा आप कि वर्क डन निगेटिव हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो इसको हम लोग बच्चों एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सब देखिए यहाँ पे एक साइकिल है, इस साइकिल को एक गुड़िया चला रही है। क्या कर रही है बच्चों? चला रही है। क्यों चलती है पवन, क्यों घूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना हम जाने ना तुम। भाई हमें नहीं पता ना तुम्हें पता कि ये गुड़िया कहाँ से साइकिल चला रही है। हमें क्या पता है कि ये गुड़िया साइकिल को चला रही है, आगे की तरफ चला रही है। और कितने न्यूटन फोर्स लगा रही है साइकिल पे? तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है गुड़िया साइकिल चलाने के लिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको पीछे से पकड़ लिया। क्या किया जी? पकड़ लिया पीछे से, और 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया पीछे की तरफ। यानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, तो मेरा जो फोर्स होगा वो निगेटिव होगा। यानी हमने -10 न्यूटन फोर्स लगाया निगेटिव। समझ आया? तो अगर आप -10 + 5 को घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा -5 न्यूटन। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वर्क डन निगेटिव हुआ। तो इन अदर वर्ड्स में कहे तो इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एन ऑपोजिट डायरेक्शन देन वर्क डन इज निगेटिव। अब हम लोग समझेंगे वर्क डन जीरो। कब कहिएगा कि वर्क डन हमने जीरो किया? तो देखिए कब कब जब जब कहिएगा वर्क डन इज इक्वल व्हेन ए फोर्स एक्ट एट राइट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। देखिए बच्चों यहाँ पे जो लिखा गया है इससे पहले कुछ हम 2 वर्ड को और समझेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F/S। क्या कहते हो? आप लोग जानते हो इस बात को कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F/S। तो यदि हम कहें कि हमने कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया ही नहीं, क्या कहा हमने कि हमने इस बोर्ड पे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी वैल्यू में अगर जीरो से हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगा? उसका जीरो ही आएगा। यानी यहाँ पे वर्क डन क्या हुआ? जीरो हुआ। या हम बोले कि हमने इस बोर्ड पे फोर्स लगाया लेकिन इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी वर्क डन जीरो होगा। हो सके कि बुलडोजर आए इसको उड़ा के लेके चल जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा बुलडोजर ने फोर्स लगाया तो वहाँ पे वर्क डन हो जाए। लेकिन अभी हमने क्या किया कि इस बोर्ड पे फोर्स लगाया लेकिन इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया था? लिखा गया था कि यहाँ पे राइट एंगल पे अगर आपका क्या हो? कॉस हो, तो वहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। जैसे मान लीजिए भाई साहब कूली ऐसे क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, ऐसे मुड़ी पे ले जाते हैं, है ना जी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बुक है, इसका फोर्स नीचे की तरफ गिर रहा है परपेंडिकुलर। अब मेरा जो मोशन है आगे की तरफ हो रहा है। यानी यहाँ बोर्ड पे आप लोग देखिए, यहाँ पे भाई साहब कूली है, यहाँ पे एक बॉक्स है, ये आगे की तरफ चल रहे हैं, ये बॉक्स नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है परपेंडिकुलर फोर्स। तो वी नो डेट वैल्यू ऑफ कॉस जब परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री हो तो वहाँ पे कॉस का वैल्यू हो जाता है जीरो। और आप जानते हैं कि जब वर्क डन तिरछी फोर्स पे काम करती है तो उसका फॉर्मूला होता है
W इज इक्वल टू एफ कॉस इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो कुली भाई साहब हैं, इनका जो कॉस है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90। तो 90 का वैल्यू होता है 0। तो हम इसको पुट करके आपको दिखाएंगे कि वर्क डन 0 कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे W का मतलब वर्क डन हो गया, और एफ कॉस कितना था यहाँ पे जी, तो 90 का था 0 वैल्यू सर जी, तो लिख दिए 0, और यहाँ पे एस लिख दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी वैल्यू हो अगर 0 से मल्टीप्लाई करे तो वहाँ पे 0 ही आता है, यानी यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, तो 0 आ गया।